morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Baliketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter 9. Chapter 8 is completed in previous class. Today we are start chapter 9. Chapter 9 is the living organism, characteristics and habitat. So student, open to your book, page number 79. आप सभी अपनी बुक में 79 पेज नंबर ओपन कीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स सजीव, जितने भी ऑर्गेनिज्म जीव जिनमें क्या होती है, लाइफ होती है, जीवन होता है, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनके गुण, एंड हैबिटेट उनका आवास, उनकी विशेषताएं। हैबिटेट मीन्स विशेष आवास, एंड कैरेक्टरिस्टिक की विशेषताएं या गुण जो है वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 79 देखिए। पहेलियन बूझो, ये क्या है, दो क्लासमेट्स हैं। पहेलियन बूझो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड। पहली और बूझो जो है वैकेशन मीन्स छुट्टियों में जो है कई जगह गई, घूमने के लिए जो है कई जगहों पर गई। वन सच ट्रिप टू डैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश, और उसमें से एक जगह कौन सी थी, रिवर गंगा, गंगा नदी जो कि कहाँ है, ऋषिकेश में, वहाँ पर वे घूमने गए। दे क्लिम द माउंटेन, माउंटेन मीन्स पहाड़, वे पहाड़ों पर चढ़े। ऑफ द हिमालयाज वेयर इट इज वॉज वेरी कोल्ड, और वहाँ पर भी क्या थी, काफ़ी ठंड थी। दे सो मैनी काइंड ऑफ ट्री ऑन दिस माउंटेन, और उस पहाड़ पे क्या थे, पर्वत पे काफ़ी काइंड मीन्स प्रकार के पेड़ थे। कौन से, ओक, पाइन से देवदार। Very different from the ones near their home on the plains in yet another trip. ये जो पेड़ थे, पहाड़ पे जो पेड़ वगैरह लगे हुए थे, वो क्या थे, काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अलग थे हमारे यहाँ के पेड़ों से। फिर उसके बाद इन येट अनदर ट्रिप, उसके बाद वो एक दूसरी ट्रिप पे गए। वहाँ पर क्या था, वे ट्रेवल टू राजस्थान, फिर वे राजस्थान घूमने आए। एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट, वहाँ पर जो गर्म रेगिस्तान है अपना, वहाँ पर क्या थे, कैमल्स, ऊँट पाए जाते हैं। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम द ट्रिप, उसमें क्या अलग अलग टाइप्स के जो कैक्टस प्लांट कौन से होते हैं, इस टाइप के प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, कांटे लगे हुए होते हैं बहुत सारे, इनको बोलते हैं कैक्टस प्लांट। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स के सैंपल लिए, कलेक्ट करे। फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप ऑफ टू पुरी, उसके बाद उनकी थर्ड ट्रिप कहाँ की थी, पुरी जगन्नाथ, पुरी की उड़ीसा में जो है। एंड विजिटेड द सी बीच, वह समुद्री तट पे गए। डॉटेड विथ कसोरानिया ट्रीज, वहाँ पे उनने क्या देखा, कसोरानिया ट्रीज, पेड़ देखे। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप एट हो स्टक देम, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स देखे। ऑल दिस प्लेसेस वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये सभी जगह क्या थी, यह जो है अलग अलग थी, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी। क्या थी, समवेयर कोल्ड, कुछ जगह क्या थी, ठंडी जगह थी, जैसे कि ऋषिकेश जो था। सम वेरी हॉट, राजस्थान क्या था, काफ़ी हॉट था। जबकि जो पूरी प्लेसेस था वो काफ़ी ड्राई, सॉरी जो ह्यूमिड वाला, नमी वाला, ह्यूमिड मीन्स नमी या आर्द्रता वाले क्षेत्र थे। ह्यूमिड मीन्स नमी, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसे आर्द्रता। तो कुछ प्लेसेस क्या थे, काफ़ी, सम प्लेसेस आर वेरी हॉट, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, कुछ प्लेसेस काफ़ी हॉट थे। सम आर वेरी कोल्ड, जैसे ऋषिकेश फॉर गंगा, एंड सम आर ह्यूमिड, पुरी का। एंड येट ऑल देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड, और अलग अलग, क्योंकि कहीं पे ठंड थी, कहीं पे गर्मी थी, तो वैसे ही वहाँ के जो इन्वायरमेंट थे वो क्या थे, काफ़ी गर्म और ठंडा इन्वायरमेंट था। They tried to think a place on earth where there may not be any living creatures. उसने सोचा कि क्या अर्थ पे, पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी जीव जंतु नहीं रहता हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेस नियर इज होम, उसने सोचा कि अपने घर पे भी कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो।
तो इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड, उसने घर के अंदर जो अलमारी रखी थी उसके अंदर उसने खोल के देखा कि उसने सोचा कि क्या पता इस अलमारी में कुछ नहीं है। उसने सोचा ही had thought that there may not be any living organism here, कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म प्राणी नहीं है। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कबर्ड, तो उसने क्या देखा इसके अंदर क्या छोटी सी मकड़ी थी कबर्ड में भी। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेसेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स और सेम काइंड और अदर, तो उसने सोचा कि अर्थ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता, मतलब सब जगह पर कोई ना कोई जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहले स्टार्टेड थिंकिंग, पहले ने सोचना स्टार्ट करा। एंड रीडिंग अबाउट फॉर अवे प्लेसेस, उसने दूर तक सोचा। शी रीड दिस चैप्टर पीपल हैव इवन फाउंड टीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोस, वॉल्केन मीन्स ज्वालामुखी। उसने देखा कि जो ज्वालामुखी के सिरे पे भी, मुख पे भी क्या है जो है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है पाए जाते हैं। वॉल्केनोस ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी इतना गर्म होता है वॉल्केनो, उसके माउथ पे भी क्या है काफी टीनी ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं। तो इट मीन्स जो कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, तो सब जगह क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग वेयर दे लिव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास रहते हैं वह कैसे रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about kind of living organism that were present to different location and they had visited. जब पहली और बुझो अलग अलग जगहों पे गई थी तो वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह थे, जो प्लांट्स वगैरह थे वो देखे थे, उनके बारे में देखने लगे। द डिजर्ट हैड कैमल, उन्होंने डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में क्या देखा था, कैमल देखा था। द माउंटेन हैड गॉट एंड याक, पहाड़ी पे क्या देखे थे बकरियाँ और याक देखे थे। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, और पूरी में क्या थे अलग ही गुण वाले जानवर, क्रेप्स केकड़ा देखा था ऑन द बीच एंड सच एस अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और समुद्र में क्या था मछलियाँ थी जिसे कि मछुआरे फिशरमैन पकड़ते हैं। एंड देन देयर डिड सीम टू बी some creatures like ants that were present in all these different location, और अलग अलग जगह पर जितने भी अलग अलग एनिमल्स पाए जाते थे उनके अलग अलग जो है लोकेशन पे अलग अलग एनिमल्स पाए जाते थे। द काइंड्स ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन वेर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द अदर रीजन, एक जगह पर जो प्लांट पाए जाते थे तो दूसरी जगह के प्लांट से क्या थे काफ़ी डिफरेंट थे, अलग अलग थे। इट मीन्स एक जगह पर सेम प्लांट हर जगह नहीं पाए जाते। What about the surrounding? Surrounding is चारों ओर। In the this different region were they the same? क्या सभी जगह एक से सेम जो है चीज़ें पाई जाती है। अब एक्टिविटी फर्स्ट इसमें क्या करना आपको, लेट अस स्टार्ट विथ है फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल प्लांट एनिमल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड हियर। हम क्या उन सभी चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो हमने वनों में देखे थे, जितने भी एनिमल्स प्लांट्स देखी थी चीज़ें। लिस्ट देम इन ए कॉलम ए फर्स्ट ऑफ टेबल 9.1। इन द फॉरेस्ट में जो पाए उनकी जो अपन टेबल 9.1 दी हुई, इसमें कॉलम बना हुआ फर्स्ट इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको लिखेंगे। ऑन माउंटेन पहाड़ पे कौन से पाए जाते हैं। इन डेजर्ट रेगिस्तान में जो है कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इन द सी समुद्र तट पे, और एनी अदर अलग जगहों पर कौन से जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में अपन इस टेबल में लिखेंगे। टेबल में listing thing animal and plant found in other region that are also shown in table। इस टेबल में हमको सबको ये फिल करना है। You can collect the example sketched through this chapter to fill 9.1। Discuss also with your friend, parents and teachers to find more example to fill the table। और आप इसके लिए अपने friends, parents और teachers से भी help ले सकते हैं। You can also consult many interesting book in the libraries that talk of animals, plants, minerals and different regions। तो आप लाइब्रेरी से भी अलग अलग बुक्स जहाँ से भी आपको ऐसा नॉलेज मिलता है, जैसे कि अपन
प्लांट वेराइटी, एनिमल वेराइटी या मिनरल वेराइटी के बारे में कलेक्शन लेना चाहिए। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट एंड एनिमल ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ कॉलम इन दिस टेबल। की प्लांट और एनिमल जो हमारे पाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं। इन द what kind of object will we find that may not plant like dried leaves or part of animal like bones. We may also find different kind of soils, pebbles, water in oceans may have salts dissolved in it discuss in chapter। इस चैप्टर में हमने जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे कि जो है अलग अलग किस टाइप्स के एनिमल पाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल। टेबल 9.1 we will discuss the table as we travel through many more interesting places। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। पेज नंबर 80 पे हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। Habitat means आवास and adaptation means अनुकूलन। आवास और अनुकूलन। तो इसमें अपन what do you find from the plant and animal listed in activity was did you find large variety in them। कि हमने देखा कि अलग अलग जो इन्वायरमेंटल माउंटेन में अलग पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में अलग एनिमल प्लांट्स पाए जाते हैं, डेजर्ट में अलग पाए जाते हैं, सी में अलग पाए जाते हैं, तो इनके बारे में अपन ने देखा है। तो लुक एट द व्हाट डू यू हैव इंटर्ड इन कॉलम for the desert and column for the sea in table। Did you list your variety different kind of organism into these two columns? What are surrounding like in these two regions? First, in the sea, plant and animal are surrounding by saline water। समुद्र में आप सबको पता है समुद्र पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है, नमक वाला होता है ना समुद्र का पानी, तो उस पानी को क्या बोलते हैं, सलाइन या सॉल्टी वाटर बोलते हैं। तो उसमें भी क्या अलग तरीके के जो है जानवर, प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम यूज द वाटर डिजॉल्व इन वाटर। तो जो ज़्यादातर पानी में जीव रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिश वगैरह, वो क्या किसका यूज़ करते हैं, वाटर में जो एयर डिजॉल्व है उसी का ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सांस लेने में। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट ए नाइट इन द टाइम। और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है, दिन में ज़्यादा गर्मी रहती है और रातें ठंडी होती है। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो एनिमल्स डेजर्ट एरियाज में रहते हैं वो क्या करते हैं, वह डेजर्ट की मिट्टी में जो है सांस वगैरह रहते हैं, जो एयर फील होती है मिट्टी में उसी में सांस लेते हैं। The sea and the desert are very different surrounding and we find very different kind of plant and animal into region। समुद्री रीजन और जो डेजर्ट एरिया दोनों एक दूसरे से क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि जो ओशन एरिया है डेजर्ट उसमें क्या है, सी एरिया में काफ़ी पानी पाया जाता है, जबकि डेजर्ट एरिया में पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। Let us look at two different kind of organism from the desert and the sea, a camel and a fish। दोनों का एग्जाम्पल क्या हुआ, ए कैमल एंड ए फिश। कैमल क्या है, कैमल बिना पानी के भी रह सकता है ना। हमारे राजस्थान में 30 डेज तक जो है कैमल विदाउट वाटर रह सकता है। अपनी बॉडी में वो क्या कर सकता है, वाटर को स्टोर कर सकता है। तो इसका जो है, इसका तो एग्जाम्पल हुआ कैमल, और सेकेंड एग्जाम्पल है फिश। फिश क्या है, सी समुद्र में पाई जाती है, और ये क्या बिना पानी के मछली रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है, मर जाएगी। तो दोनों क्या एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। जो बॉडी होती है कैमल की, वह उसे डेजर्ट रेगिस्तान में रहने के लिए, जी सर्वाइव करना मीन्स जीवित रहने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। जबकि कैमल्स हैव
long leg which help to keep their body away from the heat of the sand. आपने देखा है कैमल क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, ऊंचा होता है ना, उसके जो लंबे लंबे लेग्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स, बड़े बड़े पैर, वो क्या करते हैं, उसी मिट्टी की गर्मी से बचाते हैं, जिससे कि मिट्टी की जो गर्माहट होती है उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वह बहुत कम मूत्र का त्याग करते हैं। देयर डंग इज ड्राई, उनका जो गोबर होता है काफ़ी सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, उन्हें पसीना भी नहीं आता। तो इट मीन्स जो है पानी इन सभी चीज़ों से कम मात्रा में निकलता है, पानी को बाहर नहीं निकालती। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, इसलिए जो कैमल होता है अपने शरीर से जो है पानी का बहुत कम मात्रा में नुकसान होने देता है, अपनी बॉडी में ही पानी को रखता है, इसलिए जो है कैमल कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो दे कैन लिव फ्रॉम मैनी डेज विदाउट वाटर, इसलिए बहुत सारे दिन तक बिना पानी के रह सकता है। अपन लोग रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना, एक दिन भी बिना पानी के। कैमल क्या है, कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि जो इसकी बॉडी है उस तरीके से अडेप्टेड होती है, इसका जो स्वेट है, पसीना है, वो कम आता है इसको, इसका जो यूरिन है वो काफ़ी थिक होता है, कम निकलता है, और इसका जो डंग है वो काफ़ी ड्राई, सूखा होता है। Let us look at different kind of fish. Some of these are shown in figure 9.3 में जो है fish के बारे में दिया हुआ है, देखिए आप। There are so many kind of fish, but do not see that they all have something common about their shape. अलग अलग टाइप्स की फिश जो है हमारे यहाँ पाई जाती है समुद्री एरियाज में, बट सबका बॉडी शेप क्या है? सबका बॉडी शेप एक जैसा ही होता है। शिप जो है सारी एक ही फिश जो है एक जैसी होती है। ऑल द वंस शोवन हियर है स्ट्रीमलाइन शेप, सभी की फिश का क्या होता है? इसी टाइप का फिश की जो बॉडी होती है, चाहे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं फिश के, वेल हो सकता है, स्टार फिश हो सकती है, अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, बट बॉडी क्या होती है सबकी? आप वेल की देखोगे तो भी ऐसी ही बॉडी मिलेगी आपको, और नॉर्मल फिश की देखोगे तो भी इसी टाइप्स की जो है आपको बॉडी शेप जो है सभी का फिक्स होता है, एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन शेप होता है, दैट वी डिस्कस इन चैप्टर 8 में हमने देखा था। दिस शेप हेल्प द मूव इनसाइड द वाटर, फिश हैव स्लीपी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और ये शेप क्या करता है? इसे पानी में मूव करने में, चलने में क्या करता है? हेल्प करता है, और इसकी जो बॉडी पे स्केल्स होते हैं जिससे पानी में इसकी बॉडी खराब नहीं होती। द स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश, ऑल्सो हेल्प इन द इजी मूवमेंट थ्रू वाटर, वाटर से इसे सुरक्षित रखती है और जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम द चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और उसकी बॉडी पे जो फिन्स होते हैं वह क्या करते हैं? वह इसकी और जो इसका बॉडी शेप है वह इसको पानी में बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हैव टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और इनकी बॉडी में क्या है? यहाँ पर जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स क्या हेल्प करते हैं? गिल्स जो है जैसे हमारी नोज होती है ना, सांस लेने का काम करती है, वैसे ही गिल्स जो है वो क्या करते हैं? फिश के लिए जो है सांस लेने का, ब्रीदिंग का वर्क करते हैं, सांस लेने का वर्क करते हैं। We see that the feature of a fish help it to inside water, and the feature of the camel help it to survive in a desert. तो फिश के जो फीचर हैं, गुण हैं, वो उसे पानी में रहने के लिए हेल्प करते हैं, और कैमल के जो गुण हैं वो उसे जो है डेजर्ट एरिया में रहने के लिए हेल्प करते हैं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animal and plant and that live on the earth. यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं, जबकि बहुत सारी वेराइटी जो है पाई जाती है, जिनके अलग अलग फीचर्स जो है अर्थ पे पाए जाते हैं। In all this variety of organism, we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found. जो यहाँ पर हम कुछ ऐसे फीचर्स देखेंगे जो कि नॉर्मली जो है सामान्यतः हमारे यहाँ पाए जाते हैं। The presence of specific feature of certain habitat which enable an organism to live, और ये जो कुछ स्पेशल फीचर्स जो ऑर्गेनिज्म प्राणी में पाए जाते हैं जिनके बिना वह जीवित नहीं रह सकते हैं, इनके लिए वह जरूरी होते हैं।
ये क्या कराएंगे? मैम प्लेस इसे कॉल्ड अडेप्टेशन, इसे अडेप्टेशन बोलेंगे। यस गौरी बोलो बेटा, व्हाट इज से गौरी? मैम आप कौन से पे हो? पेज नंबर 81 पे बेटा, अडेप्टेशन पे, फिगर के ऊपर, फिगर 9.3 ये जस्ट है, ठीक है। और ध्यान रखो बेटा, बीच में छोड़ो मत क्लास। Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in a sea. और ये जो अडेप्टेशन है उन्हें उस टाइप्स की जो इन्वायरमेंट है उसमें रहने के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि आप फिश को आप डेजर्ट में रख सकते हैं, रेगिस्तान में फिश पाई जाती है क्या? रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, वो मर जाएगी। और जबकि कैमल को अगर हम पानी में रखें तो क्या होगा? कैमल पानी में जो है मर जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी वहाँ पर रहने के लिए अडेप्टेड होती है। द प्लेस अंडरलाइन करेंगे, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? आवास कौन कौन से होते हैं? जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव करता है, रहता है, वो उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। हैबिटेट मीन्स है ड्वेलिंग प्लेस। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड कराते हैं? फूड, वाटर एंड शेल्टर जो है ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड कराते हैं। The several kinds of plant and animal live in the same habitat. एक ही प्रकार के आवास में कई तरह के प्लांट और एनिमल्स रह सकते हैं। द प्लांट एंड एनिमल अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन, यहाँ पे भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो स्थलीय आवासीय जीव होते हैं वो द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड। जमीन पे जो प्लांट एंड एनिमल रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय जीव कहलाते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय। टेरेस्ट्रियल terrestrial habitat. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो होता है, टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय, स्थल लैंड पे रहने वाले, स्थलीय आवासीय। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वनों में, जंगलों में, ग्रासलैंड जहाँ पर कि मैदान है, घास है, डेजर्ट रेगिस्तान है जहाँ पर, कोस्टल समुद्र है, एंड माउंटेन रीजन जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इसके अलावा जो है प्लांट और एनिमल कहाँ रहता है? लिव इन वाटर। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन भी, दोस्त plant and animal live in water is called aquatic habitat. Aquatic habitat means, aquatic habitat means जलीय आवास। जलीय आवास में कौन कौन से रहेंगे? दोस्त क्या है? दोस्त एनी प्लांट एनिमल दैट लिव इन वाटर इट्स कॉल्ड aquatic habitat. Example fish, and those animal and plant live in land is called terrestrial habitat. और एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल कौन से हैं? लेक, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल इसके हैं। एग्जाम्पल नहरों में, नदियों में, समुद्रों में जो रहने वाले प्लांट और एनिमल है वो इसमें आएंगे। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोनों में क्या है? अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन ए
हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है, ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बायोटिक एंड सेकेंड है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में जैविक घटक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक अजैविक घटक। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट 10 कौन सा होता है? और इसमें और कौन इंक्लूड होगा? बायोटिक में ऑल लिविंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जीवन होता है, लाइफ होती है, वो किस में होंगे? बायोटिक कंपोनेंट में। ऑल लिविंग कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म। और इसमें ऑल नॉन लिविंग, जिनमें जीवन नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीट इन बायोटिक कंपोनेंट। ऑन ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स सब किस में आएगी? बायोटिक कंपोनेंट में, और नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट में। लिविंग का एग्जांपल कौन सा हो गया? प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग का सैंड, सॉरी सॉइल, एयर, वाटर, सन, माउंटेन, ये सब किस में आ जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स में। स्टोन, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जो है किस में इंक्लूड होगी? अबायोटिक कंपोनेंट में, और लिविंग थिंग्स जो है बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होगी। देखिए डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिए आप लोग। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, the organism both plant and animals living in a habitat are its biotic component, and the non-living things such as rock, soil, air, water in the habitat constitute is abiotic component. Are sunlight and heat biotic or abiotic component? We know that some plant grow from seeds. Let us add some biotic factor. There are effect on the seeds, they grow into young plant। और सभी प्लांट किस में इंक्लूड होते हैं? ऑल प्लांट जो है बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होंगे। अब आज के लिए इतना ही। कल आप बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की डेफिनेशन लर्न एंड राइट करके आएंगे। आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, माइक ऑन कीजिए। गौरी, देवी, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए बेटा। No, ma'am. ओके बेटा। No, ma'am. ओके बेटा, लीजिए। ओके, बाय।